वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। अब हम फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ पता करिए, उसके बाद वेरीफाई, फिर आंसर को वेरीफाई करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब पहले इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो, फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर, फिर 26 और 91 का आंसर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, वेरीफाई करना है। ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई यहाँ पे रख के फार्मूले में चेक करना है, फिर 5, 10 और 92 का मल्टीप्लाई करके चेक करना। अगर दोनों आंसर बराबर आते हैं तो हम लिख देंगे यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। 26 और 91 ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 26 को 2 से डिवाइड सबसे पहले करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, ये आपका हो गया। इसके बाद ऐसे ही 91 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब चेक करो, देखो ये 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता, 9 1 10, 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 का रूल होता है लास्ट में 0 हो और 5 हो। अब चलते हैं 7 के रूल से। 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया, बचा 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 21, 2 1 21। ये रफ वर्क है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, बस खाली हम आपके समझने के लिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं। 21 आया, 7 3 जा 21, लास्ट में लिख देंगे 13 1 जा 13, ये आपका आ गया। तो 26 के फैक्टर लिखेंगे 2 × 13, और इसी तरीके से 91 के भी हम फैक्टर लिख देंगे। कितना हो गया 7 × 13। हमने आपको बताया था कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन हमारा यहाँ पर अगर बात करें सेम क्या है यहाँ पे 13, तो हमारा HCF हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 हो गया। अब इसी तरीके से हम LCM भी निकाल लेंगे। 26 अलग अलग रख के निकालें जिससे कि कंफ्यूजन ना पैदा हो। ओके, 91 लिख लिया। 91 के थे 7 × 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम LCM। LCM का क्या केस है, अब देखो 2 यहाँ पे 1 टाइम है, जो पावर ज़्यादा बार होगी उसे लिखा जाएगा। 2 ऐसे लिख लिया हमने, उसके बाद 7 भी ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद 13, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे 13 एक बार यहाँ पर भी है और एक बार यहाँ पर भी है, तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा। अब देखो 13 1 टाइम है तो आप एक ही बार लिखेंगे। अब इनका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जैसे कि आपका 2 7 जा 14, 14 का 13 में मल्टीप्लाई कर दो, 14 का 13 में, 14 का 13 में, 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 5 18, तो इसका मतलब 182 आपका LCM आ गया। 182 LCM आ गया। 182 जब LCM आया, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइंग, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइंग। वेरीफाइंग लिखने के बाद डैश मार के सबसे पहले हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 91 × 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐसे लिख लिया। उसके बाद आपका हो जाएगा सम हो जाएगा 6 4 2 6, 5 8 13 की 3, कैरी 1, यहाँ पे हो गया 2। आपका आंसर 23 और ये 66, ये 23 यहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इक्वल लगा दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, LCM × HCF। चेक कर लेते हैं LCM × HCF। लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। LCM कितना 182 लिख दिया आपने, 182, फिर लिखा 13 लिखने के बाद अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 × 13, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैरी हटा देंगे, 1 का मल्टीप्लाई
1 2 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1, 6 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 5 13 की 3 कैरी 1, ये आपका हो गया 2 3 6 6। अब आपने यहाँ पर देखा कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं आपके। जब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे LCM इज इक्वल टू HCF। ये आ गया आपका आंसर, मतलब दोनों साइडें वेरीफाई हो गई आपकी। अब इसी का ये अगला पार्ट 510 एंड 92, इनका LCM HCF निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे इसी तरीके से। तो सेकेंड पार्ट अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। आपका क्या है, 510 है एंड 92 है, तो 510 लिखेंगे, 510 लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 0 है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब चेक कर लो, देखो 2 से जाएगा नहीं। 3 का रूल हमने आपको समझाया था, सम ऑफ डिजिट 5 5 10 10 2 12, इसका मतलब 3 की टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब 3 से जाने वाला ही है। 3 8 ज़ा 24, 1 लेफ्ट बचा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 बचा, 3 बचा, 3 5 35, 5 7 ज़ा 35, 17 पूरा फुल डिविजिबल हो जाएगा, 17 1 ज़ा 17। इसके बाद 92 को ब्रेक करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 प्राइम नंबर है, 23 अपने आप से जाएगा, 23 1 ज़ा 23। ये हम आप आगे मूव कर लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, 510 के फैक्टर शो ऑफ कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद 92 के भी हम फैक्टर शो ऑफ कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। ये लिखने के बाद सबसे पहले हम HCF शो ऑफ करेंगे, कर देते हैं HCF, अलग अलग निकाल रहे हैं HCF। ये यहाँ पे कॉमन की अगर बात करें तो कॉमन कौन है, 2 मिल गया, 2 मिल गया, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आपका HCF हो जाएगा 2। HCF 2 हो गया, LCM भी लिख देते हैं। अब हम इसी तरीके से हम 510 फिर से लिख ले रहे हैं एक बार, 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अलग अलग लिखिएगा तो थोड़ा आपको सहूलियत मिल जाएगी, और जैसा आप करते चले आ रहे हैं फिर वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 23। LCM में हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसकी पावर ज़्यादा हो, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स आया है, और यहाँ पर जबकि 2 कितने बार आया, एक बार, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो चीज़ हम लिखेंगे। मतलब 2 टाइम्स आया है तो सबसे पहले हम 2 को 2 बार लिख लेंगे। अब देखो 3 कितने बार आया, एक बार, और जबकि इधर कहीं है नहीं तो 3 भी ले लिया जाएगा। 5 कितने बार है, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पे है नहीं तो भी इसे भी लिख लेंगे। 17 1 टाइम है, इसे भी लिख लेंगे, और 23 भी 1 टाइम है, इसको भी नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब नोट डाउन कर लिया जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो आपका ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पर हमने ये 60 यहाँ पर लिख लिया। 60 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करा, सबसे पहले 17 से कर लो, तो 7 का 0 में 0, 7 6 ज़ा 42, 1 का 0 में 0, और 6 1 ज़ा 6, ये प्लस कर लीजिए 0 2 और 10, फिर इसका 23 में मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 2 ज़ा 6, 3 का 0 में 0, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 2 ज़ा 4, और 2 का 0 में 0, 2 1 ज़ा 2। ये लिखने के बाद आप प्लस कर देंगे, 0 6 4 3 2। ये आपका आ गया LCM 23460, मतलब 23,460 हो गया, 23,460। ये आपका हो गया LCM आपका ये आ गया। इसे कर लीजिए अब आप पैक, क्योंकि HCF ऊपर नोट डाउन कर चुके हैं आप। जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया था, उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, LCM इंटू HCF, चाहे आप पहले वो लिख लें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उस तरीके से भी हो जाएगा। HCF कितना अपने पास, यहाँ पे HCF की बात करें तो 23,460 और ये 2, तो क्या करेंगे 23,460 इंटू 2,
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 2 का 0 में 0, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये आंसर यहाँ तक एक इसका आ गया। अब इसके बाद करते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर कितना है अपने पास? फर्स्ट नंबर है 510 और इंटू 92, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 510 में 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दूसरे नंबर के लिए क्रॉस लगा देंगे, 9 का 0 में 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको एक के नीचे एक लगाइए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। 0 ये लिख लिया, 2 ये 2 में 0 प्लस किया 0, वो 2, 9 में 0 प्लस किया 9 और 5 1 6 और ये 4 4 6 मतलब 46,920, 46,920। एक ही आपका आंसर आ गया। देखिए इधर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। तब हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब अगला नोट कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट है। इसमें आप क्या करेंगे? इनके फैक्टर निकाल लीजिए। 336 के 336, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है फिर 2 से चला जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से चला जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं जाएगा, प्लस करके देख लो, 2 + 1 3 हो गया। तो इसका मतलब है 3 की टेबल में 3 आता तो 3 से डिवाइड कर देंगे 21। वो सिर्फ आइडिया लेने के लिए था, ठीक है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये आपका फैक्टर होगा। इसी तरीके से आप 54 के लिख दीजिएगा। 54 लास्ट में 2 है, 2 से काट दिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यह आपका यहाँ तक हो गया। अब आप लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स है 3 × 7, ये लिख लिया। अब इसके बाद इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं 54 के। 54 के क्या थे? 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स 3 आया है आपका। अब हमने आपको बताया था कि HCF में सिर्फ कॉमन लिखेंगे। HCF में हमने बताया था जो चीज़ कॉमन होगी वो ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको एक 2 नज़र आ रहा है, 2 ले लिया, और एक आपका 3 नज़र आ रहा है, तो यही चीज़ें आपकी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे? 2 × 3 लिख लेंगे, 2 3 जा आपका HCF हो गया। ये पैक कर दिया हमने। इसी तरीके से हम LCM को लिख देंगे। LCM हमारा क्या होगा? जिसकी पावर ज़्यादा होंगी। आप अलग भी करके लिख सकते हैं, हम एक साथ भी करके लिख कर दिखा दे रहे हैं हम आपको। अब देखिए यहाँ पर 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 बार आया, और यहाँ पे 2 कितने बार आया? 1 बार। तो हम ज़्यादा बार वाला लिखेंगे, मतलब 2 को 4 बार लिख लेंगे, 5 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 बार है, यहाँ 4 बार 2 आया, 4 टाइम्स, ठीक है। यू विल नोट डाउन ग्रेटर पावर नंबर, ओके। तो 2 की पावर 4 है तो उसको नोट डाउन कर लिया। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 वाला हम लिखेंगे, ओके। इसके बाद हम 7 लिख लेंगे। यहाँ तक ये आपका हो गया। करने वाले हैं हम, चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपका। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये हो गया 48। तो हमने 48 यहाँ पर आपका लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, ये हो गया 9, 9 से ये मल्टीप्लाई कर लिया। 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 4 जा 36, 36 और 7 43, ये आ गया 4 3 2, यहाँ तक का आ गया। फिर 7 का मल्टीप्लाई और कर लीजिएगा इसमें, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 to 34। यहाँ तक का मामला आपका सेटअप हुआ। 3 वेरिफिकेशन पे चलते हैं इनके।
HCF कितना निकला है, LCM कितना निकला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, LCM हमारा आया 3024 और मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे 6, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 324 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 2 14 कैरी 1, 6 का 0 में मल्टीप्लाई 0 कैरी नीचे आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, ये आपका आ गया 18144, 18144, ये यहाँ तक आपका ये आ गया। उसके बाद लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें आपका फर्स्ट नंबर कितना है तो लिखते हैं 336, सेकेंड नंबर कितना है तो आप लिखेंगे 54। तो ये लिखा हमने 336 और ये लिख दिया 54, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 14 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। दूसरे नंबर के लिए क्रॉस लगा दिया, इन्हें हमने दिया काट। 5 6 ज़ा 30 कैरी 3, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। अब कर दिया इन्हें प्लस, ओके। 8 3 11 कैरी 1 8, तो 18,144। देखिए दोनों आंसर सेम आ गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, 18,144, ये आपके दोनों आंसर बराबर आ गए। अब हम लिख देंगे वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ गया, तो वही लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।